दोस्तों, आप इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं होंगे कि अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से होगी। दोस्तों, इसके लिए संभवतः अप्रैल 2025 से मई 2025 तक कभी भी बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अभी से आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। लगभग सीटों की संख्या 300 से 350 तक होने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर होनी जरूरी है। दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए इसका एक संभावित सिलेबस लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बाकी राज्यों में भी दोस्तों प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति होती है। उसी के आधार पर मैंने बिहार के लिए भी एक सिलेबस तैयार किया है। इसे मैं एक संभावित सिलेबस के तौर पर आपके बीच में रख रहा हूं। लेकिन इससे अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो निश्चित ही जब तक विज्ञापन आएगा तब तक आप एक बेहतर प्रिपरेशन करके बैठ जाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। आज मैं आपको सिलेबस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने चैनल पर इसकी तैयारी कैसे करवाऊंगा और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे चैनल से जुड़ सके और उनको इस तरह से तैयारी करने में सहूलियत हो सके। तो चलिए पहले सिलेबस देखते हैं, फिर इसकी तैयारी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम 2025 संभावित पाठ्यक्रम गेस्ट सिलेबस, ये मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, इसमें सबसे पहले जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान प्री सिलेबस। आपको सामान्य विज्ञान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जो सामान्य तौर तरीके के प्रश्न होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपसे ग्रेजुएशन का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछा जाएगा। जो अक्सर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद क्लास 10th तक का आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जिसमें आपको अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत का विकास और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जो आपको करंट अफेयर्स में होता है, यानी कि समसामयिक महत्व के जो प्रश्न होते हैं। भारत का विकास, इसमें जो आपको ट्रेडिशनल प्रश्न होते हैं ये पूछे जाएंगे। उसके बाद बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास से रिलेटेड, इसमें आप जान लीजिए, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आगे भी उसको पॉइंट को रखूंगा मैं, और आपको बिहार से जुड़े जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही एंशिएंट से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और मेडाइवल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए पूरा इतिहास आपको समझ लेना है। उसके बाद आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड और भारत से रिलेटेड भी हो सकते हैं। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका मैंने अभी आपको बताया था, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास में ये भी प्रश्न, आप इससे भी रिलेटेड प्रश्न होंगे। रीजनिंग भी आ सकता है दोस्तों, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला करके देखा जाए तो 8 से 10 प्रश्न हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इससे प्रश्न आएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी यानी भूगोल से प्रश्न होंगे, उसमें बिहार से होंगे, बिहार का भूगोल और इतिहास, भूगोल का इतिहास और भूगोल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये रिपीट हो चुका है। उसके बाद
भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था इत्यादि विषय से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर कुछ टेक्निकल प्रश्न भी देख लीजिए, जो टॉपिक है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। भारत के सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको समझ लेनी है, आपको पढ़ लेनी है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो हालिया विकास हुआ है उससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो भी आपको देखने होंगे, समझने होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके बीच में जो संभावित सिलेबस रखा उसे आपने देखा। किस तरह से मैंने सभी राज्यों के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके आधार पर उसी का एक स्क्रॉल करके आपके बीच में जीएस का सिलेबस रखा हूं और कुछ टेक्निकल टॉपिक को भी आपके बीच में रखा हूं जिससे भी प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपको दोनों पक्षों का यानी जीएस का भी और जो टेक्निकल जो पॉइंट्स मैंने आपके बीच में रखा, जो टॉपिक आपके बीच में रखा, उसकी भी तैयारी करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक एक पॉइंट को आपके बीच में रखूंगा। आपने देखा होगा, अगर आप प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी किए होंगे मेरे चैनल के अनुसार, तो आपने देखा होगा कि एक एक टॉपिक को मैं पूरा क्लियर करता हूं, मेरा ये प्रयास होता है। तो मैं यहां पर भी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक टॉपिक को आपके बीच में रखूं, उसे भरपूर प्रयास करूं आपको क्लियर करने का। दोस्तों, आपको बीपीएससी के सिलेबस को फॉलो करना है। शुरुआत में आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें और उसी से तैयारी शुरू कर दें। मैं अपने चैनल पर इसकी तैयारी नेक्स्ट वीडियो में आपको जीएस टॉपिक से करूंगा और टेक्निकल जो टॉपिक है उसको भी लेकर के आऊंगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट करूंगा अगले वीडियोस में, ताकि आप उसी के आधार पर आप इसकी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके और 100% सफल हो सके। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने में, आपको इसकी तैयारी कराने में सहूलियत हो सके, लोगों का साथ मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।